अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन, या उसको हम बोल सकते हैं SHM। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टार्ट की थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको कहा था कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ या सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। या वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो वो ऑसिलेशन मोशन या वो ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उन मोशन को हम क्या बोलते हैं, उन ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। या आप ये कह सकते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन जो ऑसिलेटरी मोशन से सिंपलेस्ट जो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल केस हो, उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन का जो सिंपलेस्ट केस है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो अभी उसी लेक्चर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें हमने उसका जो फोर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन भी हमने निकाली थी, जो थी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन थी फोर्स की, वो क्या थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, फिर उसमें आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करेंगे। हम उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के जो इक्वेशन है उनको डिराइव करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में जो है वो फर्दर भी बात करेंगे। तो इसी लेक्चर जो है, इस लेक्चर में अब हम इसके एक्सेलरेशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो है, इसका जो इक्वेशन क्या होगा, उस उन इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लेट सपोज, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम को लेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उन ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। फिर आपको मैंने कहा था कि स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर आप देख लें, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का की जो ऑसिलेशन होती है वो भी स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, या जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ हमने यहाँ पे एक मास अटैच किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस मास को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है, ये मास की क्या होगी, ये मास की मेन पोजीशन होगी। आपको मैंने मेन पोजीशन के बारे में भी कहा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इस मास को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। मतलब ये है कि हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो मास को मैं क्या करूँगा, मैं इस मास को यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, मतलब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मास यहाँ से यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इस पोजीशन तक पहुँच गया। तो हमने क्या किया है, हमने स्प्रिंग के साथ मास को अटैच किया। ठीक है, ये मास की मेन पोजीशन थी। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, मतलब उसको स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो मास अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और मास यहाँ से यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो मास को हम इस पोजीशन पे लेके आएंगे। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मास को इस जगह पे लाके फिर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, जब मैं स्प्रिंग को, जब मास को मैं यहाँ पे स्ट्रेच करता हूँ इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे लाने के बाद मैं उसको क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे मास को आप लाएंगे, ठीक है, और वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, और मास को आप यहाँ पे इस जगह पे डिस्प्लेस किया आपने मास को मेन पोजीशन से, तो अब क्या होगा, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको मैंने कहा था ना कि ऑसिलेशन में एक फोर्स लगती है जो पार्टिकल को हमेशा अपनी मूल पोजीशन पे लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मास को इस जगह पे लेके आए। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, मास को छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगी, वो अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मास को इस जगह पे लाएंगे, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो हम इस जगह पे जब उसको लाएंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी इसलिए जीरो होगी कि इस जगह पे इसने मोशन भी स्टार्ट नहीं किया होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इस मास को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो मैं मास को जब यहाँ पे लेके आया हूँ, उसके बाद मैं मास को यहाँ से छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैं मास को जब यहाँ पे इस पोजीशन पे लाया हूँ, तो इस पोजीशन पे उस मास की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक मोशन ही स्टार्ट नहीं की। ठीक है, तो इस पोजीशन पे आके उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इस मास को छोड़ देंगे तो ये मास अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ये। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, हमने कहा था ना कि F इज इक्वल टू ma, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, जब हम मास को यहाँ पे लेके आते हैं फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में वापस आने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पे उस पर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, जो फोर्स उसको अपनी मेन पोजीशन पे वापस लाएगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो इसका एक्सेलरेशन ये होगा। ठीक है, जब पार्टिकल को हम लाए, ठीक है, और यहाँ से वापस उसको जोड़ दिया तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, पार्टिकल की वेलोसिटी उसकी यहाँ पे जीरो थी। ठीक है, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसके साथ क्या होगा, उस वो कुछ वेलोसिटी को गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने तक उसके साथ कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, पार्टिकल को आप यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आए। ठीक है, फिर इस जगह पे जब आप पार्टिकल को लेके आए, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। ठीक है, तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब वो वेलोसिटी को गेन करेगा। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें पार्टिकल को आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो वापस इस तरह से जाना चाहेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो वेलोसिटी को गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो वेलोसिटी को गेन करेगा, मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इस जगह पे जब पार्टिकल पहुंच जाएगा, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन पे, तो इस जगह पे आके इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे इस पे क्या फोर्स होगी, जब पार्टिकल यहाँ पे था। ठीक है, पार्टिकल को आपने छोड़ दिया, वो इस पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक है, तो इस जगह पे पार्टिकल पे फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गई है, तो इस जगह पे अगर इस पे फोर्स जीरो होगी तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन भी इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक्सेलरेशन इस पे जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप देखें जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वो वेलोसिटी को गेन कर रहा है, मतलब ये है कि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा, अपनी मेन पोजीशन पे जब पहुंचेगा, तो वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई होगी, तो यहाँ पे आके उसके साथ जो वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पे उस पर एक्सेलरेशन जीरो होगा इस मेन पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ गई है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, लेकिन पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, वो वेलोसिटी को गेन करेगा। ठीक है, तो इस मेन पोजीशन पे जब आएगा पार्टिकल, तो यहाँ पे इस मेन पोजीशन पे उसके साथ मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो होगी। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होता। अगर आप एक मास को लें, ठीक है, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच करें और उसको फिर स्ट्रेच करके छोड़ दें, तो वो क्या होगी, वो अपनी मेन पोजीशन पे आके रुकेगी नहीं, वो अपनी मेन पोजीशन पे आके नहीं रुकेगी, वो वेलोसिटी गेन करेगी। ठीक है, तो इस जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे स्टॉप तो नहीं होगा। ठीक है, वो पीछे की तरफ इस जगह पे भी आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा, वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जो पार्टिकल आपने यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया था
मीन पोजीशन से, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो कुछ वेलोसिटी को गेन कर लेगा, वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो पार्टिकल क्या कहा जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मतलब यह है कि पार्टिकल अपनी मूल पोजीशन से यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी पार्टिकल की। अच्छा, जब पार्टिकल इस जगह से यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि एक फोर्स होती है जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाती है, ठीक है। तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल आएगा, तो यहाँ पे इस पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। अब आप देखें, जब पार्टिकल इस पोजीशन को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब आएगा और पार्टिकल इस पोजीशन को क्रॉस कर लेगा और यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो इस जगह पे जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो इस पे एक अपोजिट फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, जो पार्टिकल को अपने वापस पोजीशन पे लाना चाहेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये पार्टिकल है, ठीक है, ये उसका पोजीशन था, ठीक है, ये उसका मेन पोजीशन है। जब आपने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो पार्टिकल वापस इस पोजीशन पे आएगा, ये मेन पोजीशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ये इस पोजीशन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में, इस मेन पोजीशन से इस पे एक फोर्स लगेगी जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगी, इसका मतलब ये है कि ये अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि उस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जो इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके ये पार्टिकल जो है कहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल यहाँ पे आके रुक जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रही है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी जो पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उस पे एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल फिर यहाँ से वो, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो फिर वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगा, क्योंकि इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी जो इसको मेन पोजीशन तक लाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखें, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, हमेशा मेन की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर इस पे एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें अब क्या होगा, अब जब यहाँ पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, तो फिर वेलोसिटी को गेन कर लेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी जो इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ये फिर वेलोसिटी को गेन कर लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक वापस पहुंचने में, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो फिर वेलोसिटी को गेन कर लेगा, ठीक है, वेलोसिटी उसकी फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ जब इस मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे स्टडी करके इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं आपको अच्छी तरह से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। हम कंसिडर कर रहे थे कि ये उस पार्टिकल का मीन पोजीशन है, ठीक है। पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया यहाँ मीन पोजीशन से, इस मीन पोजीशन से, ठीक है। स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया और उसको यहाँ पे पार्टिकल को इस जगह पे ले गया, ठीक है। ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो पार्टिकल को मैं इस जगह से यहाँ पे भी लेके आया, ठीक है। तो इस जगह पे आपको मैंने कहा कि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि इस जगह पे इसने मोशन स्टार्ट नहीं की, ठीक है। तो मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है। पार्टिकल को मैं यहाँ से इस पोजीशन तक लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस पार्टिकल को, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके इस जगह पे इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन की डायरेक्शन में जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी जो पार्टिकल को मीन पोजीशन तक लाना चाहेगी, ठीक है। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी, मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस पे क्या होगा, इस पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा कि इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल की, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब इस पे फोर्स होगी तो ये क्या करेगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब स्प्रिंग एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, स्प्रिंग के साथ आप मास को अटैच कर लें और उसको स्ट्रेच करके छोड़ दें, ठीक है। तो वो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी को गेन करेगा, ठीक है। वेलोसिटी को जब वो गेन करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल जब इस मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे आके उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस पे फोर्स नहीं लगेगी, मीन पोजीशन पे आके उस पे कोई भी फोर्स नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वही फोर्स यहाँ पे लगेगी जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन तक लाएगी, ठीक है। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ जाए तो वहाँ पे उस पे एक फोर्स क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उस वो वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल इस जगह पे पहुंच जाएगा अपनी मीन पोजीशन पे तो ये यहाँ पे आगे रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ वेलोसिटी जो है वो गेन की है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस पोजीशन से आगे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल इस पोजीशन में आना चाहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके क्यों रुक जाएगा पार्टिकल, इस जगह पे इस जगह पे आके ये पार्टिकल इसलिए रुक आएगा कि ये पार्टिकल जब इस पोजीशन को क्रॉस करता है, इस पोजीशन पे जब आता है, इस रीजन में जब आता है तो इस पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगती है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो पार्टिकल को मीन पोजीशन तक लाना चाहती है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन पे तो उस पे एक फोर्स लगती है जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन तक लाना चाहेगी, ठीक है। तो इस पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, मीन मीन पोजीशन के डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगी, ठीक है, जो पार्टिकल को अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी तो इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, जब इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाना चाहेगी, जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाना चाहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, उसने कुछ वेलोसिटी गेन की थी, यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ये जो है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे लाने के लिए उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आके इस पोजीशन पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस जगह से इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो उस पार्टिकल को अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। तो पार्टिकल धीरे-धीरे अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर लेगा, कम कर लेगा और यहाँ पे रुक के वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रही थी मीन पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो फिर से अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन फिर मीन पोजीशन के डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब यहाँ पे फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल फिर क्या करेगा, पार्टिकल फिर वेलोसिटी को गेन करेगा, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फिर तेज स्पीड से जाएगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है उसकी ज्यादा होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फिर वेलोसिटी को गेन कर लेगा और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चीज को हम पढ़ रहे थे, लेकिन मैं आपको जस्ट स्प्रिंग मास सिस्टम में दिखा रहा था कि स्प्रिंग मास सिस्टम में हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा था तो उस पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था और वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और इस यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा था वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही थी, एक्सेलरेशन का यही डायरेक्शन था, ठीक है। और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही था, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था और वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा था तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी उसकी फिर मैक्सिमम बन जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे फिर से नहीं रुकेगा,
पार्टिकल फिर से इस पोजीशन में जाएगा, ठीक है। तो उस पे फिर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिर से यही होगा, क्योंकि इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी जो पार्टिकल को अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आगे वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पे वो स्टॉप होगा, क्योंकि उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी जो पार्टिकल को अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसके भी क्या होगा, इसका फोर्स होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा और इस डायरेक्शन पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ये था, लेकिन ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आके इस जगह पे ये रुक गया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो इस जगह पे और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। और यहाँ पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, आपको आपको याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन था वो क्या था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम क्या, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ए को निकाल लें यहाँ पे, तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। यहाँ पे ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ यहाँ पे क्या है, माइनस के एक्स, तो मैं अगर यहाँ पे पुट कर लूँ ए इज इक्वल टू एफ की जगह माइनस के एक्स पुट कर लूँ, तो माइनस के डिवाइडेड बाई एम एन टू एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात और नोट कर लें आप, यहाँ पे नोट कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में ही होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। क्योंकि मीन पोजीशन के डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, फोर्स होती है। जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन तक लाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मीन पोजीशन के डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। F इज इक्वल टू एम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे A इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम लिख लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे F क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप x को पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप देख लें एक्स पॉजिटिव किस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। जब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, x जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। यहाँ पे मैं आपको ड्रा कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट जो है x जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस रीजन में जब मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड पे जब हम आते हैं तो इस पोजीशन पे ये था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें
जब इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस रीजन में एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, और ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो हम जब मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे आते हैं तो इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आप देखें जब x पॉजिटिव है, ठीक है, जब x पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जब x पॉजिटिव था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, ठीक है। जब यहाँ पे यहाँ से इस रीजन में जब आते हैं तो यहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आप यहाँ पे x को नेगेटिव पुट कर लें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, तो जहाँ पे x नेगेटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, और जहाँ पे x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। जहाँ पे x पॉजिटिव है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और जहाँ पे x नेगेटिव है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बात भी आप अपने साथ नोट कर लें कि जहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होगा तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, और जहाँ पे x नेगेटिव होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। और ये बात भी नोट कर लें कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्शन में ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था, हमने क्या किया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाला है, माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। और इससे आपको मैंने बता दिया कि जब x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, जब x नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें k क्या है, कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, m यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल है, तो मास ऑफ पार्टिकल जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि k डिवाइडेड बाय m, ये टर्म टोटल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। k डिवाइडेड बाय m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि के यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ पार्टिकल है तो मास ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो k डिवाइडेड बाय m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की जगह हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पे k डिवाइडेड बाय m की जगह हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। k डिवाइडेड बाय m की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एम, यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए इसकी जगह हम दूसरा एक कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम की जगह यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम की जगह हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया है, ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा यहाँ पे अगर आप देख लें कि, अच्छा, तो हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को क्यों लिया है, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो के डिवाइड बाई एम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है, ओमेगा स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है कि के डिवाइडेड बाई एम, के डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। अगर के डिवाइड बाई एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो फिर जो हमारा सब कुछ जो हमने यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था वो सब कुछ जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लिया है कि के डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हमने के डिवाइड बाई एम, के डिवाइड बाई एम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है, ओमेगा स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है कि आपको पता होगा कि स्क्वायर क्या कर देता है, वो माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर में माइनस को भी डालोगे तो स्क्वायर जो है वो माइनस को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने के डिवाइड बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा है कि के डिवाइड बाई एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तब यहाँ पे जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर के डिवाइड बाई एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे के डिवाइड बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिया, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि किस जगह पे जो है वो एक्सेलरेशन जीरो होगी, ठीक है। जो हमारे पास जो ग्राफ डायग्राम तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, वो ये था, ठीक है।
तो ये मेन पोजीशन था, ठीक है। इस पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम थी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, कि एक्सेलरेशन को हमने इन जगहों पे उसको किस तरह लिखा था। वेलोसिटी तो हमें समझ आ गई, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो वो रेस्ट में होगा, मतलब उसमें मोशन स्टार्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे जब आएगा तो कुछ वेलोसिटी को गेन कर लेगा, तो यहाँ पे आके मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंचेगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगी जो उसकी वेलोसिटी को कम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का तो हमें समझ आ गया। अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन को। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, तो x किस जगह पे 0 होता है, x मीन पोजीशन पे 0 होता है। यहाँ पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस जगह पे क्या है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो मतलब क्या है, a इज इक्वल टू x। अगर यहाँ पे 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो आपको मैंने क्या कहा था, जब x 0 था तो इस जगह पे उससे एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, ठीक है। आपको मैंने कहा था ना कि जब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं होगा, जब कोई फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि मेन पोजीशन पे पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं होती, कोई भी अपोजिट फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं होती जो पार्टिकल को मेन पोजीशन तक ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि जब x 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, मेन पोजीशन पे जब पार्टिकल है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप देखें कि आपको पता होगा कि मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये आप देखिए ये क्या है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये इसका मीन पोजीशन है, और ये पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये है कि पार्टिकल को आप यहाँ पे लेके आए और फिर आपने यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, इस पोजीशन से ये आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो पार्टिकल का एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये उसका मीन पोजीशन है, ठीक है। ये पार्टिकल का मेन पोजीशन था, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जगह पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि इस जगह या मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, ठीक है। तो इस जगह पे जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस ए, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आके यहाँ पे इस पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, इस पोजीशन पे x पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और आपको मैंने क्या कहा कि इस जगह से मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस ए, क्योंकि हम प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से लेके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट को भी हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम अब एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो हम जब नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए, क्योंकि हम माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस ए होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है।
तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस a, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू जो है वो प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि जब x जीरो था तो एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। मतलब यह है कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होता है मीन पोजीशन पे, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होती है, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा था कि एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एक्सेलरेशन इस जगह पे जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। जब x मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आप देखें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। a क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि a जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर x जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर x मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप देखें x मैक्सिमम कहाँ पे है, x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए पे एक्सेलरेशन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि जब पार्टिकल यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचता है तो उसके साथ जो एक्सेलरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने क्या कहा आपको, ए का, ए जो है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एन टू एक्स, ठीक है। ये आपको मैंने कहा, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो किस जगह पे जीरो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एन टू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि ए ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। ए सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जिस जगह पे जीरो होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जिस जगह पे एक्स जीरो थी उस जगह पे हमने कहा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस मतलब क्या है कि जिस जगह पे एक्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो एक्स मैक्सिमम कहाँ पे है, एक्स मैक्सिमम जो है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, इन जगहों पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस मैक्सिमम इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल के एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है तो मैक्सिमम, ठीक है। पार्टिकल के मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है तो जीरो होता है, ठीक है। पार्टिकल के एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और पार्टिकल की मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, जो हमने यहाँ से प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। अगर मैं एक्स को जीरो कर लूँ तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, अगर एक्स को मैक्सिमम कर लूँ तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और एक्स मैक्सिमम कहाँ पे है, प्लस ए पे और माइनस ए पे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी अगर आप देख लें ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा, प्लस ए पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह प्लस ए पुट कर लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड ले लें, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या होगी, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आके एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। क्योंकि हमने इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिया, मॉड लिया, ठीक है। तो अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो मॉड के साथ ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ए मॉड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा,
तो अभी तक हमने क्या किया कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, और a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। x जब जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब x मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और उसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या होगी, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, तो वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा, तो अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात की, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के तो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब यह है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो भी हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो अभी हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसका मतलब क्या है कि हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी रिलेशनशिप निकाला, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और फोर्स जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी रिलेशनशिप निकाला, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी हमने रिलेशनशिप निकाला, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डिपेंडेंस जो है वो भी निकाला, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डिपेंडेंट है वो भी हमने निकाला कि वो एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड कर रहे हैं, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी हमने रिलेशनशिप निकाला, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी हमने रिलेशनशिप निकाला। लेकिन अभी तक हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को नहीं फाइंड करें। हमने अभी तक एक्सेलरेशन, हमने अभी तक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो अभी तक हमने नहीं निकाला, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो निकालेंगे। क्योंकि अभी तक हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे ये के कांस्टेंट है तो फोर्स के दरमियान ये रिलेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन है, ठीक है। ए और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमने अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं निकाला, ठीक है। तो इसके दरमियान ये दोनों किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो डिपेंडेंट अब हम यहाँ पे निकालेंगे, वो डिपेंडेंस, ठीक है। फोर्स एक्स पे किस तरह डिपेंड करती है वो हमने निकाल दी, एक्सेलरेशन एक्स पे किस तरह डिपेंड करती है वो भी हमने निकाल दी, ठीक है। लेकिन हमने वी एक्स पे किस तरह डिपेंड करती है वो हमने नहीं निकाली, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वी डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। तो ए की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए की जगह मैंने ये यहाँ पे लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस लेफ्ट साइड को डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डी एक्स से इसको डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय dx dt, dx बाय dx, ठीक है। इस लेफ्ट साइड को हम dx से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको उससे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx और dx डिवाइड बाय dx, dx से मल्टीप्लाई भी कर लें और dx से उसको डिवाइड भी कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय dx, ठीक है।
इस लेफ्ट साइड को हमने dx से मल्टीप्लाई भी किया और इसको dx से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो dx डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, dv डिवाइड बाई dt मल्टीप्लाई बाई dx डिवाइड बाई dx। इसको अगर आप देख लें dx डिवाइड बाई dt, ये ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिखूं dx डिवाइडेड बाई dt मल्टीप्लाई बाई dv डिवाइडेड बाई dx, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। dx डिवाइड बाई dt dv डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। क्या किया मैंने, dv डिवाइडेड बाई dt था, ठीक है, उसको dx से मल्टीप्लाई भी किया और dx से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाई dt मल्टीप्लाई बाई dv डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। dx डिवाइडेड बाई dt dv डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अब आप देखें dx डिवाइडेड बाई dt ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो dx डिवाइडेड बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dx डिवाइड बाई dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v, ठीक है, क्योंकि ये v को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा v, क्योंकि dx डिवाइड बाई dt वेलोसिटी होती है, तो dv डिवाइडेड बाई dx यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जगह हम यहाँ पे v लिख लेते हैं इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं dx को इस साइड पे लेके आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। dx को मैंने यहाँ पे इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता होगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो हम v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx बोथ साइड से हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन भी कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब हमने इंटीग्रेशन के लिमिट्स डिसाइड करने हैं कि इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ओमेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर मैं एक्स को पॉजिटिव ए ले लूँ, ठीक है, जो हमारे पास जो डायग्राम था इस तरह का, ठीक है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन था, ये मीन पोजीशन था, ये बेसिक एक्सट्रीम पोजीशन था, ठीक है। इस जगह पे x क्या था, प्लस ए, ठीक है, और इस जगह पे x क्या था, माइनस ए, ठीक है। तो अगर मैं x को प्लस ए लूँ, ठीक है, मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन का एम्पलीट्यूड है, अगर मैं x को प्लस ए लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए, इस जगह पे वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस ए पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए अगर मैं लूँ तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट्स की बात कर रहे थे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। v dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे इसके लिमिट्स x इज इक्वल टू प्लस ए पे लूँ, ठीक है, अगर मैं x को लूँ x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें x इज इक्वल टू प्लस ए पे वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसके लिमिट्स क्या होंगे, 0, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस ए, x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें ना,
ये ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस जगह पे x की वैल्यू क्या थी, प्लस ए। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि x की जगह में x की वैल्यू अगर मैं प्लस ए लूँ, ठीक है, अगर मैं x की लिमिट प्लस ए लगाऊं, तो यहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x है तो x मैंने प्लस ए लिया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो प्लस ए पे, ए पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक रैंडम जगह पे x को लूँ, ठीक है, अगर मैं इस जगह पे x को कंसिडर कर लूँ इस पोजीशन पे, ठीक है, रैंडम पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी, x होगी, वो भी रैंडम होगी, ठीक है। और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वो भी रैंडम होगी, ठीक है। तो अगर मैं x को लूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी भी उस जगह पे क्या होगी, v होगी, ठीक है। तो लिमिट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू प्लस ए अप टू x, ठीक है, और 0 अप टू v, ठीक है। वेलोसिटी के लिमिट्स 0 से v हो गए, और x के जो है लिमिट्स है वो क्या हो गए, x इक्वल टू प्लस ए और x यहाँ पे हमने एक रैंडम जगह ली है, ठीक है, हम एक रैंडम जगह को ले रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x होगी, क्योंकि हम एक रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। तो उस रैंडम के लिए वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक है। तो ये हो गए उसके लिमिट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। लिमिट्स आपको समझ आ गए होंगे कि x को जब मैंने प्लस ए लिया, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब x मैंने प्लस ए लिया, ठीक है, तो वहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो वेलोसिटी की लिमिट 0 x प्लस ए। फिर मैंने रैंडम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट को लिया, तो रैंडम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट x होगी, और उस रैंडम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स 0 टू v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस a इंटू एक्स, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 टू वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इन लिमिट्स को पुट करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक बार v की जगह v पुट कर लें तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस v की जगह फिर 0 पुट कर लें तो वो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें, v की जगह पहले v पुट कर लें, ठीक है। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस v की जगह फिर 0 पुट कर लें तो 0 बाई 2, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस मेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अगर हम इन लिमिट्स को पुट कर लें तो पहले आप x की जगह x पुट कर लें तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस x की जगह यहाँ पे a पुट कर लें तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 2 को कॉमन लें, ठीक है, 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ, ये माइनस अगर यहाँ पे अंदर चला जाए, ठीक है, अगर मैं माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ इसके साथ तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये माइनस, इस माइनस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमने v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू प्लस माइनस बोथ साइड से आप इसका स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है। हमने v की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है।
तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड v हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, अंडर रूट, और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 था, ठीक है। फिर हमने v की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो v की वैल्यू को हम किस तरह निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम बोथ साइड से स्क्वायर लेते हैं तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर के साथ जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन, ठीक है, जो हमने निकालना था, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप निकाली थी, रिलेशन निकाला था डिपेंडेंस, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डिपेंडेंट है वो भी निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिपेंडेंट है वो हमने नहीं निकाला था, ठीक है। तो अब हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड करते हैं और उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है वो भी हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको मैंने कहा था कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो कहाँ पे, वहाँ पे किस चीज़ के इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर, ये आप यहाँ पे याद रख ले अपने साथ कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो k डिवाइडेड बाय m के इक्वल होता है, और ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये बात आप अपने साथ याद रखें कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k डिवाइडेड बाय m, जो आपको यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ओमेगा मैंने किस चीज़ की जगह लिखा था, k डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा किसके इक्वल होगा, k डिवाइडेड बाय m इंटू अंडर रूट इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है ये हो गया। अच्छा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम अगर ये देखना चाहें कि वेलोसिटी जो है वो किस जगह पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया था कि वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये अगर हमारे पास वो है, ठीक है, तो इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम आ जाएं मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ, एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ, मीन पोजीशन पे x क्या होता है, मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है, तो x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू ए, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू ए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, तो वो होती है प्लस माइनस ओमेगा ए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, मैंने क्या किया है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने निकाला है, ठीक है, कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि इस मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर लूँ तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है, 0, ठीक है। तो x अगर मैं 0 लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, v मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, ठीक है।
तो आपसे अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू क्या होती है मीन पोजीशन पे, तो वो होती है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए। ठीक है, अभी तक हमने यही कहा था कि इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वो होती है प्लस माइनस ओमेगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्दर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे।